नमस्कार। आज एक ऐसे कमाल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो हमारे फोन से लेके बड़े-बड़े डेटाबेस तक टेक्नोलॉजी की दुनिया में सचमुच हर जगह है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री की। तो कभी सोचा है कि जब फोन में कोई कांटेक्ट खोजते हैं तो हजारों नामों में से वो एक सही नाम इतनी जल्दी कैसे सामने आ जाता है? देखिए, ये कोई जादू तो है नहीं। इसका असली राज सिर्फ स्पीड में नहीं, बल्कि डेटा को एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज करने में छिपा है। ये सब एक स्मार्ट स्ट्रक्चर का कमाल है और आज हम उसी स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, कुछ भी खोजने से पहले चीजों को अरेंज करने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए ही होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्री है क्या। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सच में एक उल्टे पेड़ जैसा दिखता है। सबसे ऊपर होती है एक जड़ जिसे हम कहते हैं रूट, और उससे जो शाखाएं निकलती हैं वो हैं चिल्ड्रन। अब इसी आइडिया पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बाइनरी ट्री, ये एक खास तरह का पेड़ है जहां हर नोड के ज्यादा से ज्यादा दो ही बच्चे हो सकते हैं, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर, बस दो से ज्यादा बिल्कुल नहीं। और अब आते हैं उस एक खास चीज पर जो एक सिंपल बाइनरी ट्री को एक पावरफुल बाइनरी सर्च ट्री बना देती है। ये रहा वो सुनहरा नियम। हर एक नोड के लिए उसके लेफ्ट साइड की वैल्यू हमेशा उससे छोटी होगी और राइट साइड की वैल्यू हमेशा उससे बड़ी होगी। बस यही एक छोटा सा नियम है जो पूरा खेल बदल देता है। जरा इस उदाहरण को देखिए। यहां किसी भी नोड को उठाकर देख लीजिए, चाहे वो 50 हो, 30 हो या 70, हर एक नोड उस सुनहरे नियम को फॉलो कर रहा है। जैसे 30 को देखें, उसके लेफ्ट में 20 है जो छोटा है और राइट में 40 है जो बड़ा है। यही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इसकी असली ताकत है। तो ठीक है, अब जब नियम पता चल गया है तो चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। मतलब इसमें डेटा डालते कैसे हैं और फिर उसे खोजते कैसे हैं। किसी नई वैल्यू को डालना बड़ा ही सीधा सा प्रोसेस है। हमेशा रूट से शुरू करना है और बस नियम को फॉलो करना है। नई वैल्यू छोटी है तो लेफ्ट जाओ, बड़ी है तो राइट जाओ, और बस ऐसा तब तक करते रहना है जब तक एक खाली जगह न मिल जाए। और मजे की बात यह है कि खोजना भी बिल्कुल वैसा ही है। हर कदम पर बस ये तय करना है कि लेफ्ट जाना है या राइट, और ऐसा करके हर बार हम लगभग आधे डेटा को तो देखते ही नहीं, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और यही वो वजह है जो इसे इतना इतना ज्यादा तेज बनाती है। अच्छा, डेटा जोड़ना और खोजना तो काफी आसान था, लेकिन किसी नोड को हटाना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें यह पक्का करना होता है कि ट्री का स्ट्रक्चर और वो सुनहरा नियम टूटे नहीं। तो केस नंबर 1, सबसे आसान वाला। मान लीजिए हमें एक ऐसे नोड को हटाना है जिसका कोई चाइल्ड ही नहीं है, मतलब जिसकी कोई शाखा नहीं है। तो बस उसे सीधे सीधे हटा दो, कोई झंझट नहीं, स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं। केस नंबर 2 भी काफी सिंपल है। अगर किसी नोड का सिर्फ एक ही बच्चा है तो उस नोड को हटाकर उसके बच्चे को सीधा उसकी जगह पर लगा दिया जाता है। इससे भी ट्री का वो गोल्डन रूल नहीं टूटता। और अब आता है सबसे ट्रिकी केस, जब किसी नोड के 2 बच्चे हों। यहां हम इसे बस ऐसे ही नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो 2 अलग अलग शाखाएं बन जाएंगी और हमारा सुनहरा नियम टूट जाएगा। तो सवाल यह है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। इसका सॉल्यूशन बड़ा ही इंटेलिजेंट है। हम उस नोड को सीधे हटाते ही नहीं हैं। इसके बजाय हम उसके राइट साइड वाले हिस्से में जाते हैं और वहां मौजूद सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढते हैं। इसे टेक्निकली इन ऑर्डर सक्सेसर कहते हैं। फिर हम उस सबसे छोटी वैल्यू से उस नोड को रिप्लेस कर देते हैं जिसे हम हटाना चाहते थे, और आखिर में हम उस सक्सेसर को उसकी असली जगह से हटा देते हैं, जो कि अब बहुत आसान हो जाता है। इस तरह ट्री का स्ट्रक्चर भी बना रहता है और नियम भी नहीं टूटता। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात पर आते हैं। बाइनरी सर्च ट्री की स्पीड इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि उसका शेप यानी उसका आकार कैसा है। यहां 2 तरह के ट्री दिख रहे हैं। एक है बैलेंस्ड ट्री, जो किसी झाड़ी की तरह घना और चौड़ा है, यह बहुत एफिशिएंट होता है। दूसरी तरफ है अनबैलेंस्ड ट्री, जो एक लंबी लाइन जैसा बन गया है, और ये बहुत ही ज्यादा स्लो और इनएफिशिएंट हो जाता है। और परफॉर्मेंस में फर्क जमीन आसमान का होता है। एक बैलेंस्ड झाड़ीदार ट्री में सर्च स्पीड एकदम बिजली की तरह तेज होती है, लेकिन एक अनबैलेंस्ड लंबी लाइन जैसी ट्री में स्पीड उतनी ही धीमी हो जाती है, मानो एक एक करके पूरी लिस्ट में कुछ खोज रहे हों। इसीलिए बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ट्री का बैलेंस बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है।
तो ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। बाइनरी सर्च ट्री का इस्तेमाल असल दुनिया में हर जगह होता है। डेटाबेस को तेजी से खोजने के लिए, हमारे कंप्यूटर के फाइल सिस्टम में, और यहां तक कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिजाइन करने में भी। तो सार क्या है? सार ये है कि एक बहुत ही सिंपल सा नियम, लेफ्ट छोटा राइट बड़ा, एक इतना पावरफुल टूल बना देता है जो हमें बहुत बड़े अमाउंट में डेटा को अविश्वसनीय तेजी के साथ मैनेज करने की ताकत देता है। और इससे एक बड़ा दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है, हमारी इस कॉम्प्लेक्स डिजिटल दुनिया के पीछे और कौन से ऐसे ही सिंपल लेकिन खूबसूरत नियम छिपे हो सकते हैं जो चुपचाप सब कुछ चला रहे हैं? सोचने वाली बात है।